बड़ी खबर भी आ रही है, पॉजिटिव खबर है शिपिंग कंपनीज को लेकर। एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश बताइए, अच्छी तेजी ऑलरेडी हम शेयरों में देख रहे हैं, क्या ट्रिगर्स हैं आपके पास, जानकारी क्या है? देखिए, शिपिंग सेक्टर की दो पीएसयूज हैं, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। खासकर अगर आप कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें, क्योंकि सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार इनका जो स्टेटस है वो अपग्रेड कर सकती है। यानी कि इस वक्त ये मिनी रत्ना कंपनीज हैं, इनको अपग्रेड करके नवरत्ना कंपनीज कर दिया जाएगा। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर दी गई है। ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है इन दोनों ही कंपनीज के लिए, क्योंकि स्टेटस में अपग्रेड होने के बाद इनको कई तरह के फाइनेंशियल फ्रीडम, ऑपरेशनल फ्रीडम सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस वक्त जो जानकारी है उसके हिसाब से इस प्रपोजल पर काफ़ी एक्टिव डिस्कशन चल रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, और ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी जो इस मसले पर जिसका गठन हुआ है वो भी इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। उधर से क्लियरेंस मिलने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अंतिम फैसला लेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये दोनों ही कंपनियां स्टेटस अपग्रेड के लिए जो क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है उसको फुलफिल कर रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म्स पे हो या फिर उनके रेटिंग्स के हिसाब से हो। ये दोनों ही कंपनियां उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं। लिहाजा इस प्रस्ताव पर काफ़ी एक्टिव डिस्कशन चल रहा है कि इनके स्टेटस को अपग्रेड कर दिया जाए। और जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही इनके स्टेटस को अपग्रेड किया जाएगा, इनके बोर्ड के पास फाइनेंशियल और ऑपरेशनल फ्रीडम तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, 1000 करोड़ रुपए तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो करने के लिए इन कंपनीज को सरकार से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इसमें एक और एंगल है, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि सरकार इस पूरे रत्ना कैटेगराइजेशन को रिव्यू कर रही है, उसकी समीक्षा कर रही है कि किस बेसिस पर कंपनियों का स्टेटस दिया जाए। और इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि कंपनियों का अगर स्टेटस अपग्रेड किया जाता है तो उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी उस स्टेटस के हिसाब से आने वाले दिनों में होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी कमी आती है तो इस बात के विकल्प होंगे कि उन कंपनियों के स्टेटस को डाउनग्रेड कर दिया जाए। अभी इस तरह का प्रावधान नहीं है, लिहाजा इस पर अभी विचार किया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर आप पीएसयूज की बात करें। जी ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका। मतलब अच्छी खबर है ये, अपग्रेड किया जाना। जैसा कि प्रकाश बता रहे थे कि उससे ऑपरेशनल फ्रीडम आ जाती है, फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाती है कि अगर कोई निवेश का फैसला लेना हो कंपनी खुद ले सकती है एक सर्टेन लिमिट तक। 3-4 कैटेगरीज हैं, मिनी रत्न है, नवरत्न है, महारत्न है। ये सरकार ने अपने पीएसयूज को इसके अंडर क्लासीफाई किया हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाले शेयरों में अच्छी तेजी भी हो रही है। आप कोचिन शिपयार्ड देखिए, इसके अलावा गार्डन रीच शिप बिल्डर हो गया, मझगांव डॉक हो गया, ये तमाम शेयर बढ़त के साथ आज कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे।